हरियाणा के हिसार से आई एक बड़ी ही दुखद जानकारी आपको दे दें, जहां 104 साल के स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनका निधन गणतंत्र दिवस पर हुआ और उनका आज अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें कि सरदार बाज सिंह बहुत ही मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने लाहौर में, जो कि तब भारत का ही हिस्सा था लेकिन अब पाकिस्तान में है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके उनकी रातों की नींद उड़ाई थी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जमींदारों पर लगाए गए प्रति एकड़ 1 रुपए के टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसे बंद करवाया। वहीं उन्होंने अमृतसर में भी तिरंगा फहराया था और वो पहले इंसान थे जिन्होंने अमृतसर में तिरंगा फहराया था। आपको बता दें कि उन्हें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के हिसार के बीर बबड़ान में 12 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसके बाद वो यहीं पर अपना गुजर बसर कर रहे थे और उन्होंने यहीं पर अपनी अंतिम सांस भी ली। बहरहाल उनका आज अंतिम संस्कार हो चुका है, वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। आप क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं और देखिए अंतिम संस्कार की तस्वीरें। ये वो इंसान थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। गिने चुने लोग थे, उस दिन अपने पास कोई साधन नहीं थे। बेटे शोर ना करो भाई, शोर ना करो। तो कोई संसाधन नहीं थे कुछ भी, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों की जंजीरों को, उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस टाइम 1 पैसा जजिया टैक्स लगा था, उसके खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले ये मेरे पिताजी थे। और वो जो लड़ाई इतनी चरम सीमा पर चली गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस लड़ाई के आगाज हुआ और जिससे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और इनको जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। जो तशद्दुद वो कर सकते थे पूरी जान से तो मारा नहीं, कसर कोई छोटी नहीं। घर को बर्बाद कर दिया, जमीनें कुर्क कर ली गई, नीलाम कर दी गई, सब कुछ हुआ, बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ये पीछे झुकने का काम नहीं किया है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई याद आपको याद हो, अक्सर वो आपको बताते हो, कहते हो कोई पुराने अंग्रेजों का टाइम का कोई किस्सा है? ऐसी कोई किस्सा ये है, दादी जी मेरी बताती थी, एक बार घर में खाना बन रहा था, शाम का टाइम था, रोटी खाने के लिए सब बैठे थे। उस टाइम इतना बर्बाद हो चुके थे, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। उन्होंने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने आके अटैक किया भी यहाँ बाबा जी घर पे हैं, लेकिन ये थे नहीं। उन्होंने, और तो कुछ हुआ नहीं, उस खाने के अंदर मिट्टी मिला दी, ये जाओ भागो, और ठुड्डे मारे। मेरी दादी जी को भी उन्होंने मारने का काम किया। तो ये बहुत किस्से हैं ऐसे, तो हजारों किस्से हैं। घोड़े दौड़ाए गए, इनके घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा गया इनको। जब वो एक लाहौर के पास जामन कस्बा पड़ता है, उस कस्बे के अंदर इन्होंने फटाफट इनको घेर के एक टेम्परेरी जेल बना के, वो तारों की, उसके अंदर करंट छोड़ के इनको वहीं कैद कर लिया। जो 10 दिन तक भूखे प्यासे वहीं रखा गया इनको। उसके बाद लाहौर जेल में डाल दी गई। तो लास्ट समय कैसा बीता है? लास्ट समय इनका खुराक अच्छी थी, स्वाभिमानी थे, दिल दरिया था इनका, जो इनका दिन अच्छे बीत गए। शारीरिक तौर पे मजबूत थे। और अब लास्ट में इनको सिर्फ 4 दिन पहले एक हल्का सा अटैक आया था। इनको लेके सपरा हॉस्पिटल में डॉक्टर भारत भूषण है। मेरे दादाजी और नाना जी दोनों फ्रीडम फाइटर रहे हैं। दोनों की जो शादी मेरे पिताजी की और माता जी की हुई है, दोनों एक ही जेल में थे, वहीं उन्होंने फैसला करके इनकी शादी कर दी। और दोनों, वो भी आज़ादी के दीवाने थे। मेरे दादाजी को, नाना जी को जलियांवाले बाग में गोली लगी थी और दादाजी ने पहला तिरंगा अमृतसर के अंदर ऊंचा पुल होता है, एक पुल है वहाँ, आजकल तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उससे जो रेलवे का पुल था उसका ऊंचा पुल ही कहते थे। पहला तिरंगा झंडा जलाने वाले मेरे दादाजी जथेदार खेम सिंह थे, उन्होंने रहा था। उसके बाद मेरे पिताजी इसी लहर में कूद गए और उन्होंने भी वही काम किया जो मेरे दादाजी ने किया। ये हरियाणा या भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ सम्मानित जो है आपके पिताजी को किया गया? आज हरियाणा गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है, आपके सामने सारी ऑफिसर राजकीय सम्मान दिया है इनको पूर्ण रूप से। और इनको सम्मानित पेंशन भी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, जो बार बार इनको जिस धरती पे हम खड़े हैं, ये भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये 12-12 एकड़ जमीन दी थी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके जमीनें खरीद ली गई। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर किताब सिंह पूनिया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हूँ। मुझे बड़ा महसूस होता है कि आज हमारी देश की आज़ादी दिलाने वाले एक शख्सियत अपना सफ़र पूरा किया है। उन्होंने, भाई कुलबीर मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज के अंदर।
आज मुझे दूसरा बाप मेरा विदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इतने दिलदार, इतने मजबूत, हमें कई बार है नी बैठा के बातें करते थे। अब बेटा आप लोग है नी साफ जिंदगी जीना और यारी दोस्ती को कभी मत छोड़ना। हिंदुस्तान की जो आवाम या जनता आज ये इतने खुशहाल सांस ले रही है, इतने खुशहाल ये खेत हैं, ये सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। परंतु मुझे बड़ा खेद होता है कि सरकारों ने जिन्होंने असली आज़ादी दिलाई उन परिवारों का को विशेष रूप से मतलब इनका सरकार में भागीदारी होनी चाहिए थी। चाहे ताया जी हों, चाहे भगत सिंह के हों, चाहे सुखदेव जी के हों, चाहे हमारे दूसरे सुभाष जी के परिवार हों, उन परिवारों को विशेष रूप से देख रेख करनी चाहिए थी। हाँ, समय अनुसार कुछ की है, परंतु मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि असली आज़ादी तो इन्हीं लोगों ने हमें दिलाई है और वर्तमान में जो चला हुआ है ये सभी इन्हीं की देन है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस महान आत्मा को अपने उचित जगह सम्मान दें और अपने चरणों में अच्छी तरह से समायोजित करें और इनके दुआएं हुए जितने हमारे उपदेश हैं जो इनकी की हुई है, हम निसंदेह इनके दिए हुए उपदेशों को मद्देनजर रखते हुए आगे अपने समाज की सेवा करेंगे और भाईचारे को बनाए रखेंगे और देश की सेवा करेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।